हाय गाइस, आई एम शहजाद और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, कोई भी फ्रेमवर्क हो तो डेफिनेटली आपको फोल्डर स्ट्रक्चर जो है समझ में आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होगा कि वो वर्क कैसे कर रहे होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक रिसोर्सेज में जो है CSS और JS का जो सेक्शन बना हुआ था या जो फोल्डर बने हुए होते हैं वो क्यों बने हुए होते हैं, और राउट्स जो है वेब और API की अलग अलग जो है वो क्यों हैं। मिडल स्वेयर में जो है कुछ कर्नल्स जो है डिफाइन किए हुए होते हैं, या एक या दो कर्नल आपको मिलेंगे या तीन कर्नल मिलेंगे आपको, वो क्यों है, एक कर्नल क्यों नहीं है। और जो फ्लो है आपका, वो फ्लो जो है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है कहाँ जाती है, कर्नल के पास जाती है रिक्वेस्ट या राउट के पास जाती है। ठीक है, तो बात यह है कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है हम एग्जैक्टली देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या। तो फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ जो है फेमिलियर जरूर होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी जानी है और कौन सी फाइल जो है हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, तो ऐसी बात है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे मोस्टली जो हम वर्क कर रहे होते हैं ऐप एंड डेटाबेस, रिसोर्सेज, राउट्स एंड आपके जो पब्लिक डायरेक्टरीज। तो हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें, इसे ओपन करेंगे तो कंसोल, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखें, ऐप के अंदर कंसोल है आपका, एक्सेप्शंस हैं, HTTP मॉडल्स, प्रोवाइडर्स। ठीक है, जैसे ही कंसोल ओपन करेंगे तो यहाँ पे कर्नल की फाइल है। तो जो आपकी जॉब्स वगैरह हैं जब हम बनाएंगे तो वो यहाँ पे आएंगी सारी की सारी फाइल्स, और उनको हम डिफाइन जो है वो कर्नल फाइल के अंदर करते हैं। ठीक है, कि कौन सी जॉब जो है वो कब स्केड्यूल्ड है, रन होनी है। तो अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो जो एक्सेप्शंस हैं आपके वो यहाँ पे, ठीक है। हम बात करेंगे HTTP की, इसके अंदर जो है कंट्रोलर्स और मिडलवेयर्स। कंट्रोलर्स में हम कंट्रोलर जो है वो डिफाइन करेंगे, और जो कंट्रोलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपीयर्स होंगे जब हम आर्टिजन की कमांड यूज करेंगे। मिडलवेयर जितनी भी हैं वो यहाँ पे आएंगी। मिडलवेयर फिलहाल के लिए बता दूं आपका कि HTTP रिक्वेस्ट को सर्व होने से पहले जो है मिडलवेयर से गुजरना पड़ता है। अच्छा, तो कर्नल में क्या होता है कि आपकी सेटिंग्स होती हैं, जो मिडलवेयर वगैरह अगर आप सेट करते हैं तो वो यहाँ पे कर्नल में सेट करेंगे आप। तो वो कहाँ पे अवेलेबल होंगी, राउट लेवल पे होंगी, ग्रुप लेवल पे होंगी, या फिर एंटायर प्रोजेक्ट पे होंगी। अगर हम बात करें मॉडल्स की, तो मॉडल्स जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं या जितनी भी मॉडल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और उनकी फाइल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेयर्स होंगी जब हम आर्टिजन की कमांड यूज करेंगे। प्रोवाइडर्स में आप देख सकते हैं कि ये प्रोवाइडर्स हैं। लेट्स सपोज अगर जो है वो कुछ चीजें आपने ऐसी बनाई हुई हैं जो कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे कुछ आपको स्क्रिप्ट मिलेगा। तो अगर कोई चीज आपने जो है वो बनाई है और एज अ सर्विस के तौर पे यूज करना चाहते हैं, या किसी थर्ड पार्टी की सर्विस है, वो यहाँ पे आप आएगी या यहाँ पे रखेंगे। बूटस्ट्रैप में जो है वो कैशे वगैरह स्टोर किया जाता है या यूज किया जाता है। फिलहाल इसे इग्नोर कीजिएगा, हम डीपली बाद में देखेंगे। जो फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं चीजें, स्किपिंग नहीं है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो कैशे वगैरह है वो यहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं। अच्छा, जो मेन कैशे हैं वो कहीं और भी स्टोर हो रहा होता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो कॉन्फ़िग की फाइल है इसमें app.php, यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये ऑथ की कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऑथेंटिकेशन जो डिफ़ॉल्ट है वो कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, गार्ड आपका वेब है, पासवर्ड यूज़र है। तो ब्रॉडकास्टिंग, कुछ फाइल्स और मिलेंगी आपको, कैशे, डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप मेल की कॉन्फ़िगरेशन, क्यूज़ वगैरह, सैंक्टम और सर्विसेज, सेशंस, व्यूज़। तो इनकी जितनी भी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िग की फाइल में मिलेगी। अगर आप डेटाबेस की बात करें तो फैक्ट्रीज, जो कि एक पैटर्न है जो कि आप यूज कर सकते हैं जब भी आप डेटा सीडिंग को यूज कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फैक्ट्री को लेके आप जो है ना डेटाबेस में चीजें स्टोर करवाएंगे। माइग्रेशंस की जब बात आएगी तो माइग्रेशंस में हम क्या कर रहे होते हैं कि स्कीमा बना रहे होते हैं। इसे आप कह लें कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है आपका डेटाबेस का। तो माइग्रेशंस, ये माइग्रेशंस की फाइल है। अप एंड डाउन दो चीजें होती हैं इसके अंदर, हम बाद में देखेंगे जब हम माइग्रेशंस को कवर करेंगे। सीडिंग, जब आपको जो है डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है वो चीजें सीड करवानी पड़ती हैं, स्टोर करवानी पड़ती हैं, इंसर्ट करवानी पड़ती हैं बार बार। तो आप सीडर को लेके जो है चीजें स्टोर करवाएंगे।
लेट्स सपोज अगर आपको जो है वो डेटा चाहिए, डमी डेटा चाहिए, फेक डेटा चाहिए, तो बाय यूजिंग द फेकर यू कैन आल्सो डू दैट, हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारा ऐप का सेक्शंस। बूटस्ट्रैप को हमने ऑलरेडी देखा, कॉन्फ़िग को देखा, डेटाबेस को देखा, और ये पब्लिक पब्लिक रिसोर्सेस में आपकी जो है डॉट एच फाइल है। जब भी रिक्वेस्ट आएगी आपकी, वो यहाँ पे आती है पहले डॉट एच फाइल। आप यहाँ देखेंगे डॉट एच की फाइल यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगी। तो अगर आप इसे जो है सर्वर पे रखते हैं तो आपको स्लैश XYZ जो भी आपका जो है वो डोमेन है .com स्लैश पब्लिक जैसे ही करेंगे, फिर आपका ये प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉट एच की फाइल रखी हुई होती है, इसके अंदर अगर आप CSS JS या इन सिंपल वर्ड्स वो रिसोर्सेज जो कि आप चाहते हैं कि अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, वो यहाँ पे आप रखेंगे। अदरवाइज वो नहीं, वो रिसोर्सेज जो कि इमेजेस हैं आपके या कुछ और चीजें जो आप चाहते हैं कि वो पब्लिकली जो है अवेलेबल ना हो, तो वो यहाँ पे नहीं रखेंगे आप। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, CSS और JS की फाइल, प्लस में व्यूज, व्यूज में जो लेआउट्स हैं हमारे, जब हम लेआउट्स बनाएंगे तो वो जितनी भी लेआउट्स की फाइल है जो कि ब्लेड में होंगी वो यहाँ पे रखेंगे आप। CSS और JS की फाइल, ये दो फाइल्स ऐसी हैं जिन्हें हम वाइट के, जब हम वाइट यूज करेंगे तब हम इन्हें यूज करेंगे। अगर आप वाइट की फाइल ओपन करें कॉन्फ़िगरेशंस की, तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि रिसोर्सेज में जाओ, CSS में जाओ, app.css और app.js की फाइल है, तो वो सीधा यहाँ पे जंप करता है रिसोर्सेज में। अकॉर्डिंग टू द फाइल, यहाँ पे देखें एक इंपोर्ट किया हुआ है हमने बूटस्ट्रैप की फाइल को, ये बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो हम हम तब यूज करेंगे जब हम वाइट के बारे में देखेंगे। वाइट फिलहाल के लिए एसेट बंडलिंग के तौर पे यूज किया जाता है। व्यूज हमने ऑलरेडी बात की। तो अगर हम राउट्स की बात करें तो जितने भी राउट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन होंगे। तो देखें मैं जैसे ही एक्सेस करता हूँ एप्लीकेशंस को, तो वो एक्सेस यहाँ पे होती है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि होम, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि राउट्स जो है ना वो डिफाइन नहीं है। जब तक आप राउट्स जो है डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी एप्लीकेशन उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। तो राउट्स वर्किंग फाइन। वेब के राउट्स यहाँ पे आप लिखे जाते हैं, API के राउट्स आपके यहाँ पे लिखे जाते हैं। चैनल्स और कंसोल फिलहाल के लिए आप, क्योंकि ये एडवांस जो है वो लेवल के हैं, जब हम APIs की बात करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे। तो जो भी राउट्स हम यहाँ डिफाइन करेंगे। स्टोरेज में आपके जो है जो लॉग्स बनते हैं, अ, जितनी भी एरर्स वगैरह आते हैं वो लॉग्स जो है वो यहाँ पे बनेंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज, लॉग्स और यहाँ पे, एंड देन फ्रेमवर्क्स में अगर आप आएंगे तो कैशे, सेशन, टेस्टिंग, व्यूज, तो वो यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। मेक श्योर कीजिएगा ये फ्रेमवर्क्स की चीजें यहाँ पे हैं आपकी। और जब बात करें, यहाँ पे देखिए एक फाइल है गेट इग्नोर की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीजें जो है गेट पे पुश ना करें। तो जब भी आप जो है गेट पे पुश करेंगे कोड, तो आपको जो है ये चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ऐप की जब आप बात करें तो कुछ चीजें जो है वो पब्लिकली होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। मेक श्योर कीजिएगा स्टोरेज के अंदर ऐप है। तो लेट्स सपोज अगर कोई आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, कोई आप जो है अपलोड कर रहे हैं वीडियोस वगैरह, तो वो यहाँ पे स्टोर होंगी आपकी। आप पब्लिक के अंदर जाके जितने भी फोल्डर्स वगैरह बनाने हैं आप यहाँ पे बनाएंगे, जितने भी जो है फाइल्स वगैरह आपने रखनी है यहाँ पे रखेंगे, और फिर इस स्टोरेज को जो है लिंक करवाते हैं आपकी पब्लिक, जो कि ये वाला पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर। वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसे डीपली, या जब हम स्टोर जो है अपलोड करेंगे या स्टोर करेंगे चीजें। टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग, हम जब टेस्ट कोड लिखेंगे तब हम बाद में बात करेंगे। वेंडर्स में जितनी भी जो है चीजें हैं हमारी, जो पैकेजेस वगैरह हैं वो वेंडर में स्टोर होते हैं। अच्छा, ENV फाइल आपकी इन्वायरमेंट की फाइल होती है, यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने जो है वो ऐप URL है आपकी, प्लस में जो है आपके प्रोजेक्ट का नेम है, इन्वायरमेंट लोकल है आपका, डीबग आपने जो ट्रू किया हुआ है, इसको अगर फॉल्स कर देंगे दैट मीन प्रोडक्शन। चैनल आपका MySQL डेटाबेस कौन सा कनेक्टेड है आपका, और ब्रॉडकास्टिंग आप जो है सेटिंग्स, मैम कैशे की सेटिंग, रेडियस की, एंड प्लस में जो है जो मेल आप यूज कर रहे हैं SMTP, वो यहाँ पे आएगा, एंड AWS की जो चीजें हैं यहाँ पे। पुशर जब हम बाद में देखेंगे, ये एडवांस टॉपिक है। और जो वाइट है हमारा उसकी सेटिंग से जो भी इन्वायरमेंट में आप जो है सेट करेंगे वो ग्लोबली अवेलेबल होता है आपका थ्रू थ्रू आउट योर एंटायर प्रोजेक्ट।
तो एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दें। दूसरी जो मेन फाइल है रूट के अंदर वो कंपोजर डॉट जेसन की फाइल है, एंड देन कंपोजर लॉग की फाइल है। पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रिप्ट है, प्लस में जो है डिपेंडेंसीज हैं। तो ये डिपेंडेंसीज हैं हमारी, और ये स्क्रिप्ट है। जब भी मैं npm रन डेव करूंगा तो वो क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट जो है वो चला देगा। अब स्क्रिप्ट कहाँ रखा हुआ है ये एक अलग बात है, हम बाद में देखेंगे। देन वाइट की कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हमने ऑलरेडी बात की। तो ये वाइट की कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम एसेट बंडलिंग की बात करेंगे तब हम इसके साथ जो है खेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम जो है 2 फाइल्स की बात करें जो कि composer.json और composer.log फाइल्स हैं। तो अगर आप जो है composer.json की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी आपको वो पैकेजेस की, जो डिपेंडेंसीज हैं आपकी, जिन्हें हम पैकेजेस ही कह रहे हैं। मेटा डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट, जो भी मेटा डेटा है जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाइक जो है ऑथर का नेम क्या है, लाइसेंस वगैरह, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। ऑटो लोड की इंफॉर्मेशंस आपको जो है मिलेगी, स्क्रिप्ट्स मिलेंगे आपको कुछ, और कुछ जो है रिपोजिटरीज मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट का नेम ये है, प्रोजेक्ट टाइप जो है वो प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, ठीक है? और कीवर्ड जो है उसका ये है, लाइसेंस जो है एमआईटी का है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं। तो ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डेव जो डेवलपमेंट की हैं वो ये हैं, ऑटो लोड्स की इंफॉर्मेशंस, ऑटो लोड डेव की इंफॉर्मेशंस, और जो स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ पे देखें आपको मिलेगा, ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेगी। तो ये कंपोज़र डॉट जेसन में आप जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है रख रहा होता है। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई भी जो है एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं न्यू, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा पैकेज की, ये पैकेज आपने जो है इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, ये कंपोज़र डॉट जेसन और कंपोज़र डॉट लॉग फाइल्स, ये 2 फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर आपने ये 2 फाइल्स जो है शेयर नहीं की, अगर आप जो एज़ अ टीम काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ और वर्जन्स हों कुछ पैकेजेस के, और किसी और के पास कोई और वर्जन्स हों, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे आपके। इसी वजह से जो है ना ये शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर हम जो है वो कंपोज़र डॉट लॉग की बात करें, तो ये सेम फाइल होती है आपकी कंपोज़र डॉट जेसन की तरह। लेकिन जो पैकेजेस के वर्जन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है वो रखे जाते हैं, जो कि कंपोज़र डॉट लॉग की फाइल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, ये रीडमी स्लैशेस ये पैकेजेस हैं, और ये देखें, ठीक है? और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल हैं आपकी जो सोर्सेज हैं, जो पैकेजेस के सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे मेंशन होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये था एक ओवरव्यू आपके जो डायरेक्टरीज हैं ओवरऑल, जो लारावेल 10 की डायरेक्टरीज हैं फिलहाल के लिए। हम डीपली बात करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। लेट्स सपोज जब हम क्यूज की बात करते हैं, जैसे ही हम क्यू बनाएंगे तो वो किस फ़ोल्डर में जाएगी। जब हम मेल्स की बात करते हैं तो ज जब हम मेल्स बनाएँगे तो वो ऑटोमैटिकली डायरेक्टरी बाद में क्रिएट होती है। फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी वो डायरेक्टरी, जब आप न्यू फ्रेश पैकेज जो है वो डाउनलोड करते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में जो है देखेंगे डीपली, जब हम उस स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे होंगे और रन टाइम पे जो भी एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा होगा आपका। ओके गाइस, तो ये था ओवरव्यू ऑफ द फोल्डर स्ट्रक्चर, कैसे एग्जैक्टली ये जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है लारावेल 10 का वो कैसे वर्क कर रहा होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप गाइस, एंड प्लीज सपोर्ट अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल के फॉलो करके, एंड स्पेशली हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को, हमारे कोर्सेज को शेयर करें, स्पेशली ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड आल्सो विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।